फिजिक्स के मैग्नेट में हम लोग प्रूव करेंगे दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक। अर्थात प्रश्न पूछेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक है, उसके आवर्तकाल का क्या व्यंजक होगा, ये प्रूव करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि माना कि एक चुंबक को पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र BH में, या H का अर्थ हॉरिजॉन्टल है, में उसको निलंबित किया गया है। जब इसे थीटा कोण से विक्षेपित करते हैं तो इस पर एक नियंत्रक बल युग्म कार्य करता है, एक टॉर्क कार्य करता है, जो इसे पुनः BH की दिशा में लाना चाहता है। तो क्या होगा, नियंत्रक बल युग्म का आघूर्ण, आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, टॉर्क बराबर M क्रॉस B। आप ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, टॉर्क बराबर M क्रॉस B पढ़े हुए हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला भरेंगे तो क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत? टॉर्क का मान क्या हो गया, MB साइन थीटा हो गया आपका। और यहाँ पर टॉर्क का क्या आया है, -M। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या है आपका, पृथ्वी के लिए है, किधर, BH लिए है, क्षैतिज लिए है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए है, इसलिए H होगा लिए है। अगर वर्टिकल रहता तो वहाँ पर भी लेते। हो गया। अब आता है प्रश्न कि माइनस कहाँ से आया, फार्मूला में तो माइनस नहीं था। टॉर्क बराबर क्या होता है, MB साइन थीटा होता है। माइनस इसलिए आया यहाँ के डायरेक्शन से, ठीक है। ये आपका विक्षेपण आपका इधर हुआ है, लेकिन ये किधर आना चाहेगा, BH की ओर आना चाहेगा। यहाँ दोनों एक दूसरे के क्या है, आपका विपरीत है, ठीक है। ये आपका इधर लाना चाहेगा और आपका विक्षेप जो है आपका इधर हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो टॉर्क का मान क्या आ जाएगा, -M BH साइन थीटा। तो पहले ये जो भाषा है हम उस भाषा को लिखेंगे और क्लास 11 का रोटेशनल मैकेनिक्स यूज करेंगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो इसको पहले लिखिए, नियंत्रक बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क, टॉर्क कितना आ गया, -M BH साइन थीटा आ गया। ये आपका पहला समीकरण आ गया था, टॉर्क का समझ में आ गया, -M BH साइन थीटा। M क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। B क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। H मतलब हॉरिजॉन्टल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। साइन थीटा कौन जानते हैं, थीटा विक्षेप, या थीटा विक्षेप है। आप थीटा को क्या समझेंगे, विक्षेप समझेंगे। और ज़्यादा अच्छा समझना होगा तो आप समझेंगे इसको कोणीय विस्थापन। अब इस पर टॉर्क लगा, बराबर मान का दो को बल लगा, लेकिन विपरीत दिशा में, तो टॉर्क आ गया। यानी यहाँ पर रोटेशनल मैकेनिक्स आ रहा है। अब हम लोग क्लास 11 में जाएंगे। क्लास 11 के कुछ फॉर्मूला को लेकर आते हैं, आपको समझ में आएगा वहाँ से। क्लास 11 में रोटेशनल मैकेनिक्स में जाएंगे। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, जो सिंपल मैकेनिक्स था, सिंपल वाला में आपका दूरी आता था, एस आता था, विस्थापन होता था। रोटेशनल वाला में क्या होगा आपका, ये थीटा होगा, कोणीय विस्थापन होगा। ये थोड़ा सा मूव किया, कोणीय विस्थापन थीटा आपको नजर आ रहा होगा। इसको जब तोड़ते थे तो चाल मिलता था, याद है, डिफरेंशिएशन। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना, या स्पीड, ये होता था। फिर इसको तोड़ते थे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसे आता था। वैसे ही रोटेशनल में होगा। आप इस थीटा को तोड़िएगा तो आपको ओमेगा मिलेगा, है ना। ये आपका कोणीय विस्थापन हो गया, ये हो जाएगा कोणीय वेग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका d थीटा बटा dt। बात समझ गए? इसका फॉर्मूला आपका 2π/t आएगा। आगे हम लोग भर के इसको यूज करेंगे। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा क्या होगा, कोणीय त्वरण होगा। इस मसाले का प्रयोग करेंगे। ओमेगा क्या हो गया, कोणीय वेग हो गया। इसको नहीं लिखना है, इसको सिर्फ समझना है। ये क्या हो गया आपका, कोणीय विस्थापन हो गया। थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार कर देंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसा, डी ओमेगा बटा डी टी, या इसको 2 बार कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी 2 पढ़ते हैं इसको, थीटा बटा डी टी स्क्वायर।
डबल डिफरेंशिएशन है डी टू थीटा बटा डी टी स्क्वायर अल्फा का आ गया। ऐसे हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़े थे और यहाँ भी कोणीय गति हो रहा है, रोटेशनल मैकेनिक्स हो रहा है। ये समझ गए कैसे कैसे हुआ? यहाँ का भी, यहाँ का ओमेगा, यहाँ का ए, यहाँ का अल्फा, यहाँ का एस, यहाँ का थीटा। क्लियर है? ये समझ गए। इसको लिखना नहीं है, ये क्लास 11 में आपको लेकर गए ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। और इसी ओमेगा का मान भरेंगे 2π/t भरेंगे। यही टी आवर्तकाल का हम लोग को व्यंजक ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे रोटेशनल मैकेनिक्स से। ये बताना जरूरी है कि कहाँ से हम ला रहे हैं फॉर्मूला। तो रोटेशनल मैकेनिक्स से क्या जानते हैं? वी नो डैट अल्फा बराबर कोणीय त्वरण लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर d2 थीटा बटा dt स्क्वायर। थीटा आपका विक्षेप है या कोणीय विस्थापन है, ये क्लियर है। तथा एक और आपका सूत्र था, टॉर्क जो पहले भी देख चुके हैं आप। टॉर्क बराबर होता था आई अल्फा। अब एक आई आ गया। आई क्या है? आपका आपने जिस धागे से चुंबक को लटकाया है स्वतंत्रतापूर्वक, ऐसे लगाया है चुंबक को, चुंबकीय क्षेत्र के हॉरिजॉन्टल घटक के अनुदिश लटकाया है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटकाया है एकदम। वैसे मेरा चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, इसको हम लोग क्या किए हैं, स्वतंत्र रूप से लटकाए हुए हैं। तो इस जो धागे से लटकाए हुए हैं उसके परितः, उसके चारों ओर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्वाघूर्ण है। जहाँ आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? जड़त्वाघूर्ण है। किसके चारों ओर? धागे के चारों ओर है आपका। टॉर्क बराबर क्या हो गया? आई अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला भर देंगे तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू d2 थीटा बटा dt स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। आप यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड लगा सकते हैं। ये भी टॉर्क का मान, ये भी टॉर्क का मान। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा आपका? एक चीज और, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? -m BH साइन थीटा, और ये बराबर किसका हो जाएगा? I d2 थीटा बटा dt स्क्वायर। dt स्क्वायर का मान क्या हो गया? आपका गुणा में था I, कहाँ चलाया? भाग में चलाया। अब छोटा कोण के लिए लेंगे, थीटा के छोटे मान के लिए लेंगे, थीटा के छोटे मान के लिए लेंगे। तो थीटा के छोटे मान के लिए साइन थीटा किसके बराबर होता है? लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। इसको 3 हटा देते हैं, अतः अब क्या हो जाएगा? इसीलिए d2 थीटा बटे dt स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -m BH थीटा बटा I। समीकरण क्या ले लिए? इसको 3 ले लिए, 2 हो गया था। अब छोटा सा मान ले रहे हैं, छोटा सा कोण ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। ये जो आपका कोणीय गति होगा ये SHM शो करेगा। तथा थीटा के छोटे मान के लिए, थीटा के छोटे मान के लिए यह क्या शो करेगा? यह सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करेगा, शो करेगा। तो जब ये शो करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? d2 थीटा बटे dt स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा -ω² थीटा के। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन ले लिए है, सरल आवर्त गति। क्लास 11 के मैकेनिक्स से एक समीकरण को हम लोग ये ले लिए हैं 4। अब 3 और 4 को सॉल्व कर देंगे और मेरा जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। यहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और ओमेगा का मान 2π/t होता है। अब तुलना करते हैं
समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एम बी एच थीटा बटा आई। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एम बी एच बटा आई। स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा रूट, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर एम बी एच बटा आई। लेकिन ओमेगा का सूत्र जानते हैं हम लोग, ओमेगा का मान क्या होता है 2π/t होता है। यहाँ t क्या है, आवर्तकाल है, यही आवर्तकाल हम लोग को ज्ञात करना है। अतः क्या हो जाएगा 2π/t बराबर रूट अंडर एम बी एच बटा आई हो जाएगा। आवर्तकाल का मान ज्ञात करना है, क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे तो क्या होगा आपका इस साइड भी उलट जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा t बटा 2π बराबर रूट अंडर आई बटा, यहाँ उलट दिए लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी उलट जाएगा, एम बी एच हो गया। क्या हो जाएगा, इसलिए t का मान 2π रूट अंडर आई बटा एम बी एच, यही मान ज्ञात करना था और ये प्रूफ हो गया।